भगवान ने सुग्रीव जी से कहा, मेरे कार्य को संपादित कराइए। हनुमान जी जामवंत बाबा के बुलावे पर अनेक वानर भालू लोग उपस्थित हो गए। सुग्रीव जी ने प्रणाम करके प्रभु को सबको संबोधित करना प्रारंभ किया। समस्त दिशाओं में जाइए सभी वीर लोग, सीता मैया का पता लगाइएगा, पता लगा करके ही आइएगा। बिना पता लगाए जो आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। अब ये बात जमती नहीं है। ठाकुर जी बैठे हैं, उन सामने कह रहे हैं मारा जाएगा। परंतु नीतिगत बात सत्य है। सेवा करने वाले सेवक को यदि दंड विधान की व्यवस्था न हो तो सेवा बनेगी ही नहीं, तो लष्टम पष्टम करता रहेगा। इसलिए चार्जशीट मिलना बहुत आवश्यक है। ड्यूटी में ब्यूटी के लिए चार्जशीट बहुत जरूरी है। हम हो, आप हो, कोई हो, क से ज्ञ एक ए से जेड तक निपुणता, कर्मठता, निरंतरता, सत्यता से कार्य संपादित हो, इसके लिए दंड विधान अनिवार्य है हर व्यवहार में। सुग्रीव जी ने कहा, सब लोग प्रणाम करके प्रभु को गए। सबसे बाद में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। पाछे पवन तने सुरनावा, जान गाज प्रभु निकट बुलावा, पर सासीस सरोह बाने कर मुद्रिका, बहु प्रकार से तहि समुझा, कहि बल बिरह कितना विश्वास है मेरे सरकार को। कहते हैं बहुत प्रकार समझाइएगा, मेरे बल और विरह के भाव को कहकर संदेशा लेकर आइएगा। जैसे भरत चरित्र पर एक पंक्ति आपको निवेदन किया था, भरत कहे महु साधु। इस प्रसंग पर यह पंक्ति संपूर्ण सुंदरकांड है। बेग तुम कौन रोकेगा। इसलिए गोस्वामी जी वहां कहते हैं, जिम यमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान। प्रणाम करके श्री हनुमान जी महाराज दस योतपति चले। दक्षिण की ओर जामन बाबा का सानिध्य है, अंगद जी का जो राजकत्व है, नल नील द्विविध महेंद्र गौगवाक्ष आदि। मार्ग में मां स्वयं प्रभा मिली, फल खिलाई, जल पिलाई, का नेत्र बंद करिए, आप लोग राम जी के दूत हैं, मैं तो अब बद्रिक आश्रम जा रही हूँ, आप लोग समुद्र तट पे जाइएगा, भगवान की कृपा से कोई न कोई प्रकाशित करेगा। नेत्र बंद कर सभी लोग समुद्र के तट पर उपस्थित हुए। यहाँ जटायु जी के भैया संपाति मिले और संपाति जी ने मार्ग प्रकाशित किया। मैं देखा हूँ तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भजऊ नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया, परंतु एक शर्त है। क्या? आप में से सीता मैया का पता वही लगा सकता है जो 100 योजन का सागर लांघ सकता है। निज निज बल सबका हु भाखा, पार जाय कर जामन बाबा बोले मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो बताता अभी। वस्तुतः
भगवान अपना कार्य जिससे कराना होता उसको निमित्त बना लेते हैं। भगवान का कार्य सबके बस का नहीं है। जिसको निमित्त बनाएंगे वही भगवान का काम करेगा। अंकल जी बोले महाराज आज्ञा हो तो मैं चला जाऊं, बस हमको जाने में कोई उलझन नहीं है, वापसी में थोड़ा संदेह है। क्यों? अक्षय का भय है। अंगद जी बलवान थे, अक्षय को आए दिन पीटते रहते थे। अक्षय रावण का बेटा है। तो एक दिन गुरुजी से शिकायत किया तो गुरुजी ने कहा कि अक्षय ने एक घूंसा भी पीठ पर रख दिया तो प्राणांत हो जाएगा, आज के बाद से मारना मत। और गुरुजी को क्या पता था कि अवसर आ जाएगा। तो जामन बाबा नीति संभाले, कहे आप युवराज हैं, इतने दिव्य सेना के रहते, टुकड़ी के रहते, युवराज को क्यों भेजना? आपको कुछ हो गया तो उत्पात करना पड़ेगा। इतना सुनना था कि जामन बाबा निमित्त ढूंढने लगे। निमित्त कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। वो तो बैठ के राम राम कर रहे थे, राम राम सीता 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 राम राम सीता। अंगद जी को समझाकर जामवंत बाबा हनुमान जी के पास पहुंचे और जाकर बोले, हे हनुमान जी, आप यहाँ चुपचाप मंत्र जप कर रहे हैं? कि मंत्र जप करने का समय है, क्यों चुप बैठे हैं? का चुप साध आपका बल और वेग तो पवन देव जैसा है। पवन तनय बल पवन समान बोधि विवेक विज्ञान निधान कवन सुकाज कठिन जो नहीं हो तुम पार राम काज लगी अवतारा सुनते भय हनुमान जी महाराज ऐसे स्वरूप में आ गए मानो पर्वत की अट्टालिका खड़ी हो गई। गदा हाथ में उपस्थित हुई और हनुमान जी सिंह गर्जना करने लगे। राम काज के लिए आए तो सिंहनाद करी बारह बारह जल निखारा सहाय रावण सहाय रावण हिमारी त्रिकूट उपारी हाथ कोट उपारी जामवंत मैं पूछो सोई जामवंत मैं पूछो सोई गावन दे जब मोरी उचित सिखावन दे जब मोरी रतना करहु तात तुम जाई रतना करहु तात तुम जाई देख कहु सुध आई देख कहु सुध आई कामनी जमु जल राजी बना कामनी जमु जल राजी कला भी संग कला
से न संग संगाई। राम सीकर ध्यानी है, त्रैलोक पावन सुरस सुर मुनि नारदाद बखानी है। जो सुनत गावत गात संग, परम भज नर पावई। रघुवीर पद पाठो जम मधुकर, दास तुलसी गावै। दास तुलसी गावै, दास तुलसी गावै। हनुमान जी गदा हिलाते गर्जना करने लगे सिंह जैसा। ओम जय श्री राम, ओम जय श्री राम, जय श्री। तीनों कोट उखाड़ लाऊं, रावण को सेना समेत समुद्र में मार के झोंक दूं, क्या करूं? खेल खेल में समुद्र लंघन करके सब करके चलाऊंगा। सहित सहाय रावण को मार कर चलाऊंगा। हनुमान जी पूछे उतना, जामंद बाबा बताए इतना। इतना करे हो कितना, इतना सीता ही देख सीधे आए। जिसका जो काम है उतना ही करना चाहिए। इतना करे हो महाराज, जितना अपना काम है उतना ही करना चाहिए। और कार्य का वर्गीकरण होना चाहिए कि कौन क्या करेगा। घर हो, परिवार हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्था हो, गांव हो, ग्राम समाज हो, सबके काम का बंटवारा हो। कौन किस विभाग को संभालेगा, कौन लाएगा, कौन बांटेगा। बचपन की बात याद आती है, हमारे दरवाजे पर कुआं है गांव में, तो पूज्य दादाजी कांटा रखते थे, कांटा जो बाल्टी निकालते थे। हम साथ में पढ़ रहे थे, तो गांव के लोग बाल्टी जब कुएं में चले, पहले तो नल वल चापाकल होती नहीं थी, तो निकालने के लिए पता लगाते थे कहाँ कहाँ कांटा है। तो हमारे यहाँ 3 कांटे थे, एक झौवा वाला, एक वो सीधा करके टेढ़ा वाला, एक और था वो कुछ भी पकड़ के निकाल देता था, इतना उसमें सब टेढ़ा टेढ़ा था। हाँ, बाबा जी जमींदार थे तो वो कहीं जाते नहीं थे, वो सब व्यवस्था अपनी रखते थे। हाँ, लम लाठी भाला कांटा सब। एक बार कोई आया और हमने दे दिया, वो लटका रहता था दरवाजे की जो चिड़िया होती है ना, उसी में लटका रहता था। इतने में अपनी बाल्टी गिर गई, ढूंढाई हुई कि कहाँ गया। मैं पढ़ रहा था सांझ के समय, गिर गई। तो पूज्य बाबा जी ने 4-5 जो बच्चे थे सबको काम पे लगाया, सब लोग बुलाओ मिठाई बटेगी, सब लोग मिठाई मंगाए और सबको दिए। बड़े लाड से पूछते हैं कि बताओ कि ये कांटा किसने दिया, प्रशंसा करके बोले। तो हमने कहा बाबा हमने दिया। तो बोले किसको दिया है बताए। बाबा जी ने भेजा उस आदमी के पास, कहे वो लोग कांटे सहित आवे। आए लेके, फिर रात को बाबा जी ने हमको समझाया, बेटा बच्चों का काम खेलना खाना है, पढ़ना है, सामान देना अपना काम नहीं है। सामान देना घर के बड़े लोगों का काम है, उसमें भी एक आदमी देगा, एक आदमी लाएगा और घर भर देंगे तो घर में तो कुछ बचेगा ही नहीं। आप मांगने वाले इतने दयालु होते हैं, अरे साहब मांगने वाले इतने दयालु ले ही तो आए, लेकिन देते समय बहुत व्यस्त हैं, याद नहीं रहता, बिजी हो गए साहब। लेते समय न बिजी भाई तुम,
देते समय ये नीति है। साथ की बात है, देखिए अब तक मैं याद रखा हूँ। आज भी मैं कोई वस्तु देना हो तो मैं नहीं देता, सिस्टम में देना हो कथा के समय भाई जी देते हैं, मेरे निवास पर देना होगा तो दीक्षित बाबू देते हैं। अपने राम जी लाने के मालिक हैं, देने के मालिक नहीं। घर में भी आपकी माता जी देती है, मैं नहीं देता किसी को कुछ। मैं दूंगा तो पूछूंगा ये आए हैं आपको देना है तो दे दीजिए। हाँ प्रसादी तो हाँ प्रसादी देने में संकोच नहीं करना। आश्रम पर सरकार देते हैं, कोई नहीं देता। हमारे पूज्य अधिकारी जी महाराज बाप जी, उनका ही काम है, वही प्रसादी बांटेंगे। आप मेरे पास भी आओगे, नीचे प्रणाम करके प्रसादी लेके जाना। हाँ स्वभाव बने। जामवंत जी के इस प्रसंग से यह शिक्षण होना चाहिए। क्या कहा हनुमान जी को? हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं सब कर दूंगा। ना 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 ना, सीत ही देख कहु सुधी आई। और जो आपने कहा कपिसेन संग संहार निश्चर राम जी सीत ही आने हैं, ये प्रभु का कार्य है। जिसका जो कार्य है वही करे। इसमें भी ध्यान रखना होगा, हर कार्य हम ही करेंगे, शिलान्यास भी हम ही करेंगे और उद्घाटन भी हम ही करेंगे। ये बात अच्छी। दो लोग हैं तो दो पट्ट लगे, इन्होंने शिलान्यास किया, इन्होंने उद्घाटित किया। सबको कार्य मिलना चाहिए। इसको कहते हैं सामूहिक चेतनात्मक निर्णय। सबको, छोटा बच्चा है, बच्ची है, बहू है, बेटी है, बेटा है, भाई है, भतीज है, मामा है, जीजा है, फूफा है, साले हैं, सबको अपना अपना काम पता हो, कौन क्या करेगा। और नहीं तो सब आपस में गड्ढम गड्ढ होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। पता चला बैठे थे करने कुछ हो रहा है, कुछ शांति नहीं। श्री हनुमान जी को जामवंत बाबा का निर्देश मिला और गोस्वामी जी महाराज निर्णय करते हैं, भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जन सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरा। संसार के समस्त रोगों की दवा है श्री रघुनाथ जी का यश। भव भेषज रघुनाथ जश।